हमारे सामने क्वेश्चन है, रूट अंदर दो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या करना है? रूट अंदर दो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है रूट अंदर दो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इसके विपरीत चलेंगे, इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। चलिए हल। माना कि रूट अंदर दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो रूट अंदर दो बराबर क्या हो जाएगा? P बटा Q के बराबर। ठीक है, और ध्यान देखिएगा, जहाँ Q बराबर हमेशा 0 नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, और जो P और Q यानी परिमेय संख्या होता है तो वो संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, लिखेंगे P और Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है? सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब हुआ P और Q एक से ही कटेगा। क्या होगा? एक से ही कटेगा। और कहने का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है उसका HCF कितना हो? 1 के बराबर हो। चलिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो रूट अंदर दो का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P बटा क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर, या रूट से और स्क्वायर का हो जाएगा खत्म, तो बचेगा 2 बराबर P स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर, या यहाँ पर जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यहाँ पर 2 गुणा है, जगह भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा ना, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा कितना? 2। ठीक है, तो हम लोग परिमेय एक में देखे हैं जो क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या A P स्क्वायर को विभाजित करती है। क्या करती है? P स्क्वायर को विभाजित करती है, तो A केवल P को भी विभाजित कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? P को भी विभाजित कर सकती है। कारण देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है 5, यहाँ पर 5 के स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, यानी 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, तो क्या हो जाएगा? 5 से कट जाएगा तो 5 मर्द में। तो यही बोला, अगर यहाँ पर कोई संख्या है और इस संख्या का स्क्वायर इस संख्या से कट जाता है तो सिंपल सा केवल अंदर वाला संख्या यहाँ पर आएगा तभी कट जाएगा। तो 5 से हम लोग 5 भी काट सकते हैं, इस पर स्क्वायर नहीं है। तो यही बात यहाँ पर हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए P 2 से भी विभाज्य होगी। सिंपल बात है, परिमेय कितना से? 1 से। ठीक है, हमको बुक में देखना है। ठीक है, फिर आगे आइए, जब P कितना हो गया? 2 से विभाजित हो गया, तो मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे, माना कि P बराबर कितना मान लेंगे? कितना? 2 से विभाजित है ना, तो 2 और 1 C, एक चर और एक अचर ले लेंगे। ठीक है, कारण क्या है? कहिएगा सर यहाँ पर 2 क्यों लिए हैं? 3 क्या नहीं लिए हैं? तो हमको सिद्ध कितना करना है? रूट अंदर 2, इसलिए कितना लिए यहाँ पर? 2 लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे? 1। फिर लिखेंगे P इक्वल टू 2C का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा कितना है? 2, या Q स्क्वायर बराबर P का मान कितना माने हैं? 2C, तो यहाँ पर हो जाएगा 2C का होल स्क्वायर बटा 2, या Q स्क्वायर बराबर 4C का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, या 2 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा Q स्क्वायर बटा 2 बराबर C स्क्वायर। हो जाएगा ना जी? बस हमारा काम यहीं पर फिट हो गया। अब देखिए एक बार यहाँ पर फिर वही मैटर आ गया ना, इस तरह का। एक बार P है यहाँ पर तो 2 से विभाजित हो गया है,
अगर Q भी 2 से विभाजित हो जाएगा तो हमारे पास 2 गुणनखंड आ जाएगा, किसका, P और Q का, और हमारा ये मानना गलत हो जाएगा कि कौन सी है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर पहले बोला है P और Q सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या मतलब होता है यह केवल P और Q एक से ही विभाजित होगा, लेकिन हमने अलग अलग तरीका से देख लिया, एक बार P 2 से हो रहा है, एक बार यहाँ पर Q कितना से भी हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ हमारा मान्यता गलत है, हमारा मान्यता गलत है कि रूट अंदर 2 1 दिख रहा ना यहाँ पर, मानना गलत है, गलत। चलिए लिखते फिर से, हमारा मानना गलत है, क्या है, मानना गलत है कि रूट अंदर 2 1 परिमेय संख्या है, अतः रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग रूट अंदर 2, रूट अंदर 3, रूट अंदर 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। देखो बाबू सब, थोड़ा सा कठिन होगा, मतलब जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना बार आसान बनते चला जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग को इस पूरा मतलब क्या करिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप क्या होगा, आपको माइंड में आ जाएगा और ध्यान में रह जाएगा कहाँ पर क्या हमको करना है। ठीक है, तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।